है शुड को हम डिटेल में सीखते हैं और समझते हैं इसको ग्रामर के रूप से भी और कुछ अपने हिसाब से भी इसको समझते हैं। शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है? शुड अमूमन ऐसे कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे आपको नसीहत देना होता हो, कोई फ़र्ज़ होता हो, कोई ज़िम्मेदारी होता हो, उसको मतलब करना पड़ता है हमें। तो चलिए आज बुक के हिसाब से भी हम इसको देखते हैं और थोड़ा बहुत इसको समझते भी हैं। शुड शुड का डेफिनेशन है शुड इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इट इज़ यूज टू एडवाइस एनी वन टू मेक हिम। किसी को आप एडवाइस देने के लिए भी इस शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को आप रियलाइज़ भी कर सकते हो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी की जिम्मेदारियां हैं तो आप उसको रियलाइज़ भी कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन होता है या कोई ड्यूटी होता है, उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस कहता है कि उर्दू क्या कहता है, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो ज़रूर सुन लें। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसे हम किसी को नसीहत करने की गर्ज से, ठीक है, और फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए इस्तेमाल करती है। जो लोग चाहिए समझते हैं तो वो चाहिए को शुड में ही समझे। शुड गिव्स द उर्दू मीनिंग चाहिए। शुड उर्दू में चाहिए का माना देता है। फॉर्म्स ऑफ शुड, चलिए शुड की फॉर्म्स भी देख लें। तो क्या फॉर्म्स की शुड है देखते हैं। शुड नॉट होगा तो शुडंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन उसका शुडंट होगा, ठीक है। शुडंट मीन्स जो लोग इनफॉर्मल में स्पोकन में इसका इस्तेमाल करते हैं शुडंट का, तो वो शुडंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुडंट है और ये इसका शुड नॉट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है फार्मूला शुड का, कि इस शुड का इस्तेमाल सिंपल में फार्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है। तो सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में आपको शुड लगाना है। शुड से पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो नेगेटिव इसका कैसा होगा? नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको शुड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको फॉर्मल में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड को पहले लाइए सवालिया के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट को इंकारिया के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। इनफॉर्मल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, शुडंट पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा फार्मूला, यानी कि सिंपल में, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। चलिए एक सेंटेंस है हमारे पास, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो ये किस तरह का सेंटेंस है गाइस? इसका मतलब है कि हमारा फ़र्ज़ है, क्या है? हमारा फ़र्ज़ है, ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि हम क्या करें, बड़ों का एहतराम करें। वी शुड ओबे योर पेरेंट, आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की ताबेदारी करनी चाहिए। ये भी एक किस्म का ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है, करना ही चाहिए हमें। तो ऐसे उसके लिए इस्तेमाल के लिए हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। इसके ऊपर आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हो बना लो। ये सेंटेंसेस आपके, इतने सेंटेंसेस आपके पास होने चाहिए और जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो गाइस। ये तो है सिंपल, ठीक है। शुड का इस्तेमाल एक यहाँ पे होता है कि ओब्लिगेशन में। अब एक शुड होता है हैव के साथ। अब वो क्या काम करता है, शुड हैव क्या काम करता है, और यहाँ पे इसके साथ वी3 आया है, ये किस लिए होता है? चलिए इस शुड हैव को भी देखते हैं। ये क्या कहता है शुड हैव? वो तो हुआ शुड, भाई कोई भी ऑब्लिगेशन है, कोई भी ड्यूटी है, किसी को मशवरा देना है, तो उनके लिए आप शुड इस्तेमाल कर सकते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कहता है शुड हैव का इस्तेमाल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, तो ये किस लिए है? चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। शुड हैव वी3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज द पास्ट ऑफ शुड। ये शुड का पास्ट है, शुड का माजी है, यानी कि माजी में कोई काम, या सॉरी माजी में अगर कोई आपने मशवरा किसी को दिया था, या आपको किसी को
जो फ़र्ज़ था आपने किया था, ऑब्लिगेशन था, इस मशवरा था, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शुड जो V1 है इसका जो पास्ट होगा वो शुड हैव और V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ यूज्ड फॉर एनी एक्शन, कोई भी एक्शन पास्ट में, विच हैपेंड और डिडंट हैपन, हुआ हो या नहीं हो, इन द पास्ट में अगर कोई एक्शन, कोई काम अगर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। तो ओके, तो नाउ इन द प्रेजेंट द स्पीकर सेज, प्रेजेंट में जो कहने वाला कहता है कि दैट इट शुड हैव हैपेंड लाइक दिस और शुड नॉट हैव हैपेंड लाइक दिस, और व्हेन or with regret with say that something do not happen nightly। चलिए उर्दू वाले, उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो समझते हैं शुड हैव को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो वो सुनिए। शुड हैव V3 को हम शुड हैव V1 के माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शुड हैव V3 के माजी के ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में रूनुमा हो गए हों या रूनुमा हो गए हों, मगर अब फ़ेल हाल में बोलने वाला उन्हीं कामों के बारे में कहता है कि इसे ऐसे रूनुमा होना चाहिए था, ऐसे रूनुमा नहीं होने चाहिए था, या बोलने वाला अफसोस के साथ कहता है कि रूनुमा होने वाला अमल सही तौर पर रूनुमा नहीं हुआ है। ये जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये होने वाला था, होना चाहिए था। तो इंग्लिश मीडियम वाले यही समझे कि पास्ट का कोई अगर एक्शन था, होने वाला था, मतलब रूनुमा होने वाला था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ, यही समझ लें। तो चलिए एग्जाम्पल पर जाते हैं। द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाला मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट है, शुड है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है। अब जो पास्ट वाले हैं वो तो यही समझेंगे, यानी कि जो पास्ट का एक्शन था उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए, आपको उससे मिलना चाहिए था, आप मिले नहीं लेकिन आपको मिलना चाहिए था, आपका फर्ज था, कब था, पास्ट में था, पास्ट में आपको मिलना चाहिए था लेकिन आप नहीं मिले। मान लो कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं आज किसी से नहीं मिला, ठीक है, आज मैं किसी से नहीं मिला, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, क्या कहा, कोई मशवरा दिया मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं उससे नहीं मिला, मैं उससे, हम, वो कोई ऑफिसर था, वो कोई मेरा दोस्त था, मैं उससे नहीं मिला, तो ये मुझे मशवरा देगा तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे गाइस, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि आप नहीं मिले। तो यहाँ पे तो शुड मीट हिम, आपको उससे मिलना चाहिए। जब मैं प्रेजेंट में कहूँगा, ये दोस्त मुझे प्रेजेंट में कहेगा कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ठीक है, वो मुझे मशवरा दे रहा है। जब मैं ये काम ना करूं, तो पास्ट में ये मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा कि तुम्हें वो काम करना चाहिए था, या तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, आपको उससे मिलना चाहिए था, तो वहाँ पे हम शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतना से समझ आ गया गाइस। अब जुमले आप खुद बनाओ कि पास्ट में आपको क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं शुड हैव का दूसरा इस्तेमाल कहाँ होता है गाइज। शुड हैव का दूसरा इस्तेमाल एक एडजेक्टिव के साथ भी होता है, एक नाउन के साथ भी। अगर शुड हैव के साथ आपको कोई एडजेक्टिव दिखे, नाउन दिखे, तभी आप ये समझ लेना कि द एबोव स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द प्रेजेंट प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये जो शुड हैव ना, ये आपकी प्रॉपर्टी को सेव करेगा कि तुम्हारे पास बंगला होना चाहिए था, तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास बंदूक होना चाहिए था, तुम्हारे पास कलम होना चाहिए था। तो मंदरजा वाला सॉफ्ट स्ट्रक्चर हाल की मिल्कियत किस लिए इस्तेमाल होता है, शुड हैव। एक शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक शुड हैव आपको मिलेगा एडजेक्टिव और नाउन के साथ।
तब समझ लेना कि ये किसी मिल्कियत को शो करेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए, ये सामने आपके फार्मूला है, सब्जेक्ट है, फिर शुड हैव, फिर एडजेक्टिव और नाउन में से कोई एक। जैसे कि तालिब इल्म के पास कलम या कापी होनी चाहिए, हमारी अपनी इमारत होनी चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव मनी, ही शुड हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए, उसके पास बंदूक होनी चाहिए, ही शुड हैव गन। इस तरह गाइस, स्टूडेंट्स शुड हैव अ पेन एंड कॉपी। तो ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, कुछ भी उसके पास हो, कुछ भी किसी के पास होना चाहिए। हम यही कहें कि तुम्हारे पास एक बंदूक होना चाहिए, तो ऐसे समझो कि हमें शुड हैव के साथ एडजेक्टिव लगाना है और जो नाउन है उस नाउन को लगाना है, ठीक है गाइस, समझ आ गया। शुड हैव के साथ एडजेक्टिव या नाउन, तो एनी पर्सन को हम किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि तुम्हारे पास जो है ना पैसे होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, इस काम को करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। ओके गाइस, समझ चुके होंगे, अगर सिचुएशन आपको दे दूं तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए नीचे जाते हैं, सब्जेक्ट और शुड हैव हैड गॉट एडजेक्टिव एज ए नाउन। ये कहता है गाइस कि जो हैड है या गॉट, हैड या गॉट में से कोई एक को आप उठाओ, शुड हैव के साथ लगाओ और कोई एडजेक्टिव या नाउन लगाओ, तो ये भी पास्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि पास्ट की पोजीशन को शो करता है, पास्ट की मिल्कियत को शो करता है। मान लो कोई लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, इसके पास क्या होना चाहिए था, एक कार होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, ये उसके लिए शायद ज़रूरी हो सकता था। तो ये उसका दोस्त कहेगा कि तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था। कब होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था। अगर पास्ट में कुछ चीज़ आपके पास होना चाहिए था, तब आपको गाइस लगाना है शुड हैव के साथ हैड या गॉट में से एक लगाना है। चलिए जी, सिचुएशन समझ गए, आगे भी समझ जाओगे। द एबोव स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द पास्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई पास्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए था, तब आप शुड हैव हैड, कोई भी, एन कार या एन कुछ भी हो सकता है, ए कार, अ गन, अ बुक, जो भी हो। तो मंदरजा वाला साख्त माजी की मिल्कियत के इस्तेमाल के लिए होता है गाइस। फार्मूला कहता है सब्जेक्ट को लाओ, शुड हैव को लाओ, फिर हैड और गॉट में से एक को लगाओ जो आपको अच्छा लगे, एडजेक्टिव के साथ और नाउन। तालिब इल्मों के पास कलम और किताब होना चाहिए था, या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे ताकि तुम ये कार खरीद सकते। किसी को मशवरा देते हो ना, मान लो ये इस लड़के ने जो है ना माजी में जो है ना इसके पास कार नहीं था, तो इसने उसे क्या मशवरा दिया कि तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। माजी में अगर कोई चीज़ उसके पास होना चाहिए, तब आपको शुड हैव के साथ हैड या गॉट में से एक लगाना है। हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए थी, वी शुड हैव गॉट या हैड बिल्डिंग या हाउस, जो भी है, आवर ओन हाउस, आवर ओन बिल्डिंग, जो भी है। वी डिडंट हैव, लेकिन हमारे पास नहीं था, ठीक है। चलिए गाइस, चीज़ माजी में होना चाहिए था वो हमारे पास नहीं था, हम शुड हैव हैड लगाएंगे। चलिए अब एक्टिव वाइज को भी समझ लो, इसका पैसिव वाइज शुड का समझ लो। पैसिव वाइज में शुड के साथ शुड भी लगता है, ठीक है। बाकी पैसिव वाइज जो मैंने समझाया था टेंसेस के हिसाब से ही होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और शुड के साथ शुड भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका अगर एक्टिव हुआ तो आप पैसिव में इसको यूँ कर सकते हो कि सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद आप शुड बी को लगाओ, शुड बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एजेंट है तो उसे ज़ाहिर करो। यानी कि जैसे कि तुम्हें बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए,
तो आप कह सकते हो यू शुड हेल्प द पुअर्स या रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो आप कह सकते हो रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अच्छा, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, यहाँ पे ऐसे लग सकता है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। ये एक्टिवाइज और पैसिवाइज है, ठीक है गाइस, शुड का शुड भी होगा। अच्छा गाइस, हम आ गए हैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज। जैसे कैसे कि वी शुड डू दिस वर्क, हमें ये काम करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं दिस वर्क शुड बी डन बाय अस, दिस वर्क शुड बी डन बाय अस, ये काम होना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हम सब्जेक्ट हैं, हम करने वाले हैं, ये काम होना चाहिए, इस काम को होना चाहिए, जिसके द्वारा होना चाहिए, हमारे द्वारा, हमारे हाथों, जिसके हाथों होना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए। एक्टिव और पैसिवाइज, एक्टिव में शुड और पैसिव में शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको दिखेगी। अगर पास्ट में आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज करना है तो इसका फार्मूला ये है। जैसे कि शुड हैव का आप कर सकते हो शुड हैव बीन लगाना है आपको, तो हमें ये काम करना चाहिए था, वी शुड हैव डन दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय अस, ये है शुड हैव बीन, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब पास्ट का तो हो गया, चलिए देखते हैं पास्ट और जो आपके थे प्रेजेंट के जो है ना एक्टिवाइज और पैसिवाइज इस तरह बनते हैं। प्रेजेंट में जो शुड है उसके साथ शुड बी, और पास्ट में शुड हैव है तो शुड हैव बीन लगेगा। ये काम होना चाहिए था, तो आप कह सकते हो दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय अस। ओके गाइस, समझ आ गया। चलिए जी, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वो भी आप फार्मूले के तहत आप कर सकते हो। जैसे कह सकते हो कि आप शुड ही नॉट हैव इनवाइटेड हर, तो आप कह सकते हो कि शुड ही हैव नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। ओके गाइस, चलिए जी आगे आते हैं। देयर सब्जेक्ट शुड बी कम्प्लीमेंट, ये क्या वाला है देखते हैं इसे। द अबव स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द presence और एब्सेंस ऑफ ए थिंग, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द persons और एब्सेंस ऑफ ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इन प्रेजेंट। मुंदरजा बाला साख्त जो ये देयर है आपका, ये कहता है कि ये किसी की अच्छा स्ट्रक्चर को हम पहले हाल में किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी या किसी शख्स का जगह की किसी खासियत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक खेल का मैदान होना चाहिए था, कहते हैं ना स्कूल में एक खेल का मैदान होना चाहिए, तब हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर लगा के शुड लगाना है, अगर सब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो फिर देयर, उसके बाद शुड बी अ प्ले ग्राउंड इन द स्कूल। शुड बी का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि कोई कम्प्लीमेंट के साथ हम शुड बी लगाएंगे। ठीक है, तो अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, मुल्क में बदउनवानी नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी होनी चाहिए तो आपको बी लगाना है शुड के साथ। ठीक है, और देयर लगाना है। देयर शुड बी जस्टिस इन द कोर्ट, देयर शुड बी corruption in the country, there should be standard education in the government schools, सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम होना चाहिए, उसे पाक दामन होना चाहिए। she should be modest, उन्हें मुत्तहद होना चाहिए। they should be united। ठीक है, समझ आ गया। चलिए जी नीचे बढ़ते हैं। the kinds of friend do you like answers, आप सवाल भी पूछ सकते हो, जैसे कि शुड बी एजुकेटेड, ई शुड बी वाइस बिकॉज ए वाइस एनिमी, तो आप सवाल जवाब पूछ सकते हो। ये था गाइस शुड और शुड के इस्तेमालात। आई थिंक आपको सच कहाँ पे होते हैं। फिर गाइस अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर गाइस अल्लाह हाफिज़।